अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों। आप जानते हैं मखदूम अशरफ कौन है? क्या आपको पता है ये दरगाह के चौसा शरीफ में किस तरह है? अगर आपको मालूम है या नहीं मालूम है तो आप हमारे वीडियो से सारी जानकारी ले सकते हैं। आपको सारी जानकारी तफसील में यूट्यूब हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। आपको पता है कि हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी जब कि चौसा शरीफ में तशरीफ़ लाए तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बाबा जोगियों का झुंड था। काफ़ी ज़्यादा उसके पास लोग थे। कम से कम 500 से ज़्यादा तादाद में लोग बैठे हुए थे यहाँ पर। और जब मखदूम अशरफ यहाँ पर तशरीफ़ लाए तो उस जोगी ने कहा, यहाँ पर तशरीफ़ लाए तो उनके जो भी साथ में खादिम मुजावर जो भी थे हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी के, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर ये बाबा रहता है, जोगी रहता है और यहाँ पर वो रहता है। तो हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने कहा कि कोई बात नहीं, यहाँ पर हम बैठते हैं, आएंगे जो भी होगा आएंगे तो देखा जाएगा। तो जब वो जोगी वहाँ पर आया तो हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी से कहा, उसने आपसे कहा कि ये हमारी जगह है, आप यहाँ अगर आपको यहाँ बैठना है तो हमसे मुकाबला करना होगा। तो आपने कहा, हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने कहा कि उनकी इतनी बड़ी शान है, इतने बड़े अल्लाह वाले थे, गौसियत का मुकाम था उनके पास। तो उन्होंने कहा ऐसे थोड़ी ना किसी ऐसे ही से वो मुकाबला करने जाएंगे। तो उन्होंने कहा तुझसे मेरा मुकाबला मेरा मुरीद करेगा। और जो अभी नया मुरीद हुआ है, एकदम यूँ ना कहिए बिल्कुल नया, एक ही या 2 दिन हुआ था मुरीद हुए उनको, जिनका नाम जलालुद्दीन रखा गया था। हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने उनका नाम जलालुद्दीन रखा। और उस मुरीद को थोड़ा सा डर लगा। उसने कहा, हज़रत मैं कैसे मुकाबला कर सकता हूँ, मैं तो अभी नया मुरीद हुआ हूँ। तो आप हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने फरमाया कि जलालुद्दीन डरो मत, तुम मुकाबला करो। तो आप मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने जलालुद्दीन को अपने पास बुलवाया और मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी पान खा रहे थे। उनको पान खाना बहुत पसंद था। तो आपने अपना पान जो खा रहे थे उसका उगलदान जलालुद्दीन के मुंह में उगल दिया, जिससे जलालुद्दीन के मुंह में उगलते ही ऐसी रूहानी ताकत आई कि वो जलालुद्दीन को इतने जज्बात पैदा हो गए अंदर से कि वो मुकाबले के लिए तैयार हो गए। अचानक से मुकाबले के लिए तैयार हो गए, बिना कुछ सोचे समझे मुकाबले के लिए बिल्कुल तैयार हो गए। तो आप सोच सकते हैं कि हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी के पान के उगलदान में इतनी ज़्यादा क़ुव्वत, इतनी ज़्यादा ताकत थी कि अल्लाह वालों की पहचान होती है। तो आप तबसरा कर सकते हैं कि यहाँ पर कितनी ही ज़्यादा उनके पास अल्लाह वाले थे कि जो एक पान के उगलदान से उस मुरीद की इतनी ताकत आ गई कि वो एक जोगी से मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। वो भी उस वक्त का बहुत पहुँचा हुआ जोगी था, कोई मामूली जोगी नहीं था, बहुत पहुँचा हुआ जोगी था उस वक्त का। लेकिन वो भी मखदूम अशरफ के एक छोटे से मुरीद के सामने ना टिक सका। उसने पहले चींटियों का झुंड भेजा। जलालुद्दीन जो उतरे हुए थे, इनके मुकाबले में चींटियों का झुंड भेजा। इन्होंने एक नज़र चींटियों के झुंड पर डाली, सारी चींटियाँ गायब हो गई। आप सोच सकते हैं कि एक पान के उगलदान में इतनी ताकत हो गई कि जो नज़र इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई कि नज़र से चींटियाँ गायब हो जा रही हैं। आप हज़रात गौर कर सकते हैं इस बात पर कि मतलब एक पान के उगलदान में इतनी ज़्यादा ताकत। तो सोचिए अगर वो जुबान से अगर वो खुद कुछ कर देते तो फिर क्या होता। एक मुरीद के अंदर इतनी ज़्यादा ताकत आ गई। आप हज़रात गौर कर सकते हैं। और एक खूबसूरत वाक़या मैं और बता दे रहा हूँ कि दरगाह में जो है नीर शरीफ जो है, ये जो दरगाह में नीर शरीफ है, इसका जो पानी है ना बहुत ही ज़्यादा आब हयात है। ये आब ज़मज़म जो मदीना शरीफ में है, ये वहाँ से 10 घड़े पानी फ़कीरों द्वारा लाया गया था। और मखदूम अशरफ और उनके साथ उनके जितने भी शागिर्द थे, फ़कीर थे, ये आगे थे। उनके सारे शागिर्द सर पर घड़े में आब ज़मज़म का पानी लेकर आए थे वहाँ से और नीर शरीफ में लाकर डाल दिया था।
तो ये नीज शरीफ जो आप देख रहे हैं, ये नीज शरीफ आब ज़मज़म है। ये एक हिसाब से ये जान लीजिए, जिसको कोई दुआ काम ना करे तो नीज शरीफ का पानी पी ले। जिसके ऊपर कोई भी जादू टोना आसेब या कोई भी तंगी, कोई भी परेशानी है, घर की कितनी भी परेशानी हो, अगर वो लगातार नीज शरीफ का पानी सुबह शाम पिएगा, इंशाअल्लाह मखदूम अशरफ का करम रहेगा, उस पर सारी परेशानियों से महफूज महमूद रहेगा इंशाअल्लाह।